जय श्री सीताराम, जय श्री राम, राम राम मित्रों। संत हृदय की करुण पुकार, जय श्री राम। आखिर संतों को ही श्री राम प्रभु पर इतनी कृपा क्यों है? आइए इसके पीछे का क्या कारण है, एक कथा के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं चित्रकूट में श्री राम प्रभु माता सीता, जानकी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करते थे। जब माता जानकी अपने आप को फूलों से सुसज्जित करती थी तो एक दिन लक्ष्मण जी पुष्प लेकर आए और उन पुष्पों की श्री राम प्रभु ने सुंदर माला बनाए हुए माता जानकी का श्रृंगार किया। ये सब कुछ होते हुए ऊपर से देवराज इंद्र का पुत्र देख रहा था। उसे ये सब कुछ देखते हुए भ्रम हुआ कि वाकई में ये भगवान है या कोई राजकुमार है। उसने एक कोए का रूप धरा और तथा धरती पर आया तथा माता जानकी के चरणों पर चोंच से वार की, जिससे माता जानकी के चरणों से रक्त बहने लगा। ये सब कुछ देखते हुए श्री राम प्रभु ने तिनके को अभिमंत्रित कर ब्रह्मास्त्र की तरह उस कुएं के पीछे लगा दिया। वह कुआं भागता भागता भगवान शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, सभी देवताओं के पास गया और अंत में अपने पिता देवराज इंद्र के पास गया। लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। सभी ने उसकी रक्षा करने के लिए मना कर दिया। जब वह भागता भागता इधर उधर फिर रहा था तो नारद जी की नजर उस पर पड़ी। नारद जी संत हृदय, करुण हृदय की पुकार थी, उनसे उसकी दशा न देखी गई। वह भी उसके पीछे भागते भागते उससे पूछा, आखिर जैन तुम भाग क्यों रहे हो? तो उसने कहा, ये तीर मेरे पीछे पड़ा है और इससे मेरी मृत्यु निश्चित है। तो नारद जी ने पूछा, ये तीर कब से तुम्हारे पीछे पड़ा है? ये 3 फीट की दूरी से मेरे पीछे पड़ा है और मुझे मारना चाहता है। देवराज इंद्र ने कहा, तुम किस किस के पास गए? कि मैं सभी देवी देवताओं के पास गया, लेकिन किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। तो देवराज इंद्र ने मुस्कुराते ही कहा, जब तुम सभी के पास गए तब ये तीर रुका हुआ था, अर्थात ये तीर तुम्हें मारना नहीं चाहता था। इसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें प्रभु की शक्ति दिखाना था, क्योंकि तुमने एक कुएं का रूप धरकर माता जानकी के चरणों पर चोंच से वार की और तुम देखना चाहते थे ये साधारण मनुष्य है या भगवान है। तुम भगवान की शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए भगवान तुम्हें अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। तुम इतने भयभीत मत हो, ये तुम्हें मारेगा नहीं। तो जैन ने कहा, जब ये मुझे मारेगा नहीं तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आखिर मैं इससे कैसे बचूं? तो नारद जी ने कहा, तुम इतना भयभीत मत हो। तुम त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए श्री राम प्रभु के चरणों में गिर जाना और वे जब पूछे तुमसे कि तुम यहाँ क्यों आए हो तो उनसे कहना, पहले मैं आपकी शक्ति देखने आया था, अब मैं आपका स्वभाव परखने आया हूँ। ऐसा कहते ही जब जयंत ने ऐसे ही जाकर श्री राम प्रभु के चरणों में गिर गया और गिरकर जब उसने त्राहिमाम करते हुए ये सब कुछ कहा तो इतनी भागा दौड़ी में और इतने भयभीत होकर जयंत पैरों में सीधा लेटने की बजाय उल्टा लेट गया। ये माता जानकी से देखा ना गया। उसने उसे उठाकर सीधा किया। तब जयंत ने श्री राम प्रभु और माता जानकी से क्षमा मांगी और दोनों ने उसे क्षमा प्रदान की। इसीलिए कहते हैं, संत जिसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता उसकी रक्षा संत कर सकते हैं। अगर